आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं कराधान। तो इसमें बैंकिंग से क्वेश्चन मिलेगा और कराधान कहने का मतलब आयकर से। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्नावली में से आवर्ती जमा खाता के बारे में देखेंगे। इसमें दो जमा खाता के बारे में देखेंगे हम लोग। एक पहला है आवर्ती जमा खाता और दूसरा है सावधि जमा खाता। तो इस पहला एक्सरसाइज के लिए हम लोग देख लेते हैं आवर्ती जमा खाता में ब्याज किस टाइप का बनता है। तो आवर्ती जमा खाता में अगर हम लोग खुलवाना चाहें आवर्ती जमा खाता तो स्टेट बैंक में भी पॉसिबल है और डाक में भी पॉसिबल है, डाकघर से। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम लोग आवर्ती जमा खाता खुलवाते हैं तो उसके लिए हम लोग को ब्याज किस टाइप से मिलेगा, उसका जो ब्याज की राशि कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आवर्ती जमा खाता में जमा धनराशि का कुल ब्याज, तो जो भी आवर्ती जमा खाता में जमा राशि होगी उसका कुल ब्याज किस टाइप से होगा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आवर्ती जमा खाता में प्रति माह कुछ राशि जमा की जाती है, फिर एक निश्चित समय बाद फिर उस राशि को निकाल लिया जाए, उस राशि को फिर प्राप्त किया जाता है। तो उसमें एक दर भी फिक्स होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुल ब्याज इक्वल P इंटू R अपान 100 इंटू 1/12 इंटू N एंड N+1 अपान 2 है। तो यहाँ पर जो P की जो वैल्यू है ये मूलधन है। तो ये मासिक किस्त की राशि है। ये प्रति माह कितने रुपए जमा करेंगे उसके लिए हम लोग P यूज़ करते हैं। यहाँ पर R जो है ये R है, ये ब्याज की दर है। और यहाँ पर N मासिक किस्तों की संख्या है कि कितने मासिक किस्त में जमा किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर हम ये मान लें कि अगर 2 वर्ष के लिए जमा करना है, अगर 2 वर्ष है तो इसको हम लोग मासिक किस्त में निकालेंगे तो कितना किस्त बनेगा। 2 वर्ष है तो प्रति माह अगर जमा करेंगे तो कितना किस्त बनेगा। 2 वर्ष है तो हम लोग को ये पता है कि एक वर्ष में 12 माह होता है। तो 2 के साथ हम 12 गुणा करेंगे तो ये 24 माह मिलेगा, ये 24 मिल जाएगा। तो इस टाइप से अगर जो जमा करेंगे उसकी जो समय है अगर 2 वर्ष है तो वहाँ पर N का जो मान मिलेगा वो 24 मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष में 24 माह होगा। ठीक, इस टाइप से। अब इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम पहला ही क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो करीम स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर जो करीम है ये स्टेट बैंक में आवर्ती जमा खाता रखा है। तो उस आवर्ती जमा खाता में प्रति माह वो 150 रुपये जमा करता है। तो 150 रुपये प्रति माह जमा करता है तो 2 वर्ष तक के लिए करता है। यहाँ पर 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, मतलब 2 वर्ष तक वो आवर्ती जमा खाता में प्रति माह 150 रुपये जमा करेगा। तो 2 वर्ष मतलब 24 माह हो जाएगा। तो 24 माह तक वो हर माह 250 रुपये जमा करेगा। तो वहाँ पर उसकी ब्याज की जो दर है वो 5% है। तो बैंक जो है 5% ब्याज की दर से उसको बाद में वापस करेगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा प्राप्त की जाएगी, मतलब बैंक से उसे कितनी धनराशि मिलेगी उसको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लोग ब्याज पता कर लेते हैं। ठीक, ब्याज पता कर लेंगे। उसके बाद जो उसके मूल राशि होगी यहाँ से 24 माह में कितना 150 रुपये की दर से 24 माह में कितना धनराशि हुआ है वो मूलधन होगा। उसके साथ हम लोग यहाँ पर आवर्ती जमा खाता का जो कुल ब्याज मिलेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को कुल राशि मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएंगे। यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर P का जो मान है P इक्वल, यहाँ पर ये मासिक किस्त है तो P इक्वल 150 रुपये प्रति माह, 150 रुपये प्रति माह हो गया। और R की वैल्यू यहाँ पर R की जो वैल्यू है ये 5% है, मतलब 5% है, 5% हो गया। R की वैल्यू 5% है। तो यहाँ पर N की जो वैल्यू है तो N की वैल्यू यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है। तो 2 वर्ष है तो 2 वर्षों को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग को ये पता है कि
हम लोग को ये पता है कि 2 वर्ष में 24 माह होता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 24 माह लिख सकते हैं, या नहीं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 2 × 12 करके। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये होगी 24 मिलेगा, 24 ये माह है, ठीक। तो 24 माह तक जमा करेगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आवर्ती जमा खाते में जमा धनराशि का कुल ब्याज, तो जमा धनराशि का कुल ब्याज के लिए यहाँ पर फार्मूला है। तो यहाँ पर जो फार्मूला ये है P × R/100 × 1/12 × n, एंड ब्रैकेट में n+1/2 है। तो यहाँ पर P की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो P की जो वैल्यू है वो P की वैल्यू 150 है, एंड R की जो वैल्यू वो 5 है, एंड अपान में 100 इंटू यहाँ पर 1/12 होगा ये वाली वैल्यू। अब इंटू n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 24 मिला है, तो n+1 की वैल्यू 25 मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 × 25/2। अब यहाँ से हम लोग इसको अगर कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, और इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो 24 होगा। तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, मतलब इससे ये वैल्यू कटेगी, ठीक। इन दोनों को इंटू करेंगे 24 होगा, और ऊपर भी 24 है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग और डिवाइड करना चाहें तो और भी डिवाइड कर सकते हैं। इस 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 का एक बार पढ़ा पढ़ेंगे, और इसका एक बार, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। 5 × 5 और 5 × 10। अब यहाँ से जो वैल्यू आई है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू बची, यहाँ पर हम लोग के पास 15 बचा है, तो यहाँ तो 1 बचा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बच गया। अब 25 बचा है, 25, और इसका पान में यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ तो 1 बचा है, और यहाँ भी 1 बचा है, तो यह पान में 2 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग इंटू कर देंगे और 2 से फिर डिवाइड करेंगे। तो इंटू जब करेंगे तो वैल्यू जो होगी, तो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये 375 होगा, एंड अपान 2 होगा। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगी 187 × 5 होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग 2 से इसको भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, फिर एक बचेगा, से 17 बचेगा, फिर वो 17 जो है वो 2 के पहाड़ा में 8 बार में जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 2 से 7 बार, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 15 है, तो 14 चला जाएगा, तो एक बचेगा, तो एक मतलब पॉइंट बच जाएगा, तो 1 0 होगा पॉइंट में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 15 बचेगा, तो 15 जो बचेगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा भागफल। उसके बाद एक बच जाएगा शेष, तो एक जब शेष बचेगा तो हम पॉइंट लेंगे, तो वहाँ पर वो 10 हो जाएगा, तो 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये जो है ये ब्याज की राशि है, ठीक, ये ब्याज की राशि है। अब कितना उसको राशि मिलेगा बैंक से उसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। तो उसका मूलधन कितना हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मूलधन जो है उसका हर माह 24 माह तक जमा किया है, तो 24 माह तक जमा किया है, 150 रुपये हर माह जमा किया है, तो 150 रुपये हर माह जमा किया है, तो 24 माह तक जमा किया है कंटिन्यू, तो 24 माह तक जमा किया है। तो यहाँ पर जो राशि मिलेगी तो हम लोग को 150 इसके साथ 24 से गुणा करेंगे, ठीक। तो जो वैल्यू मिलेगी वो पूरे 24 माह में कितनी राशि जमा की है वो पता चल जाएगा। तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3600 होगा, 3600 रुपये होगा। ये तो हो गया उसके 24 माह तक वो जमा किया है और राशि हो गया, हर माह 150 रुपये के आधार के बेस पे जमा किया है। अब उसका जो कुल मिलेगा राशि, बैंक से जो प्राप्त राशि होगी उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्राप्त राशि करके। प्राप्त राशि जो बैंक से राशि प्राप्त होगी उसके लिए है। तो ये 3600 रुपये, तो ये उसका मूलधन है, इतना रुपये जमा किया है। अब बैंक का जो ब्याज है वो 24 माह का जो ब्याज है 187 रुपये 50 पैसे है। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों को 7 होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 3 एंड 0.50 हो जाएगा। तो इतना रुपये उसको मिलेगा, 3787 रुपये 50 पैसे उसको मिलेगा। बैंक से इतनी राशि उसको मिलेगी करीम को। अब अगला क्वेश्चन ये है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें
बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। तो यहाँ पर हम लोग को ये बताना है यहाँ पर ये बताया है कि जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह जमा कर रही है पद्मिनी, हर माह 100 रुपये जमा कर रही है। तो 10 वर्ष तक जमा की और उसके 10 वर्ष बाद उसको 3025 रुपये ब्याज की राशि मिली बैंक से। तो हम लोग को ये पता करना है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला वही अप्लाई करेंगे जो पहले यूज़ किए हैं, आवर्ती जमा खाता वाला। तो यहाँ पर जो दी गई वैल्यू उसको पहले लिख लेते हैं, दिया है करके। तो जो वैल्यू दी है यहाँ पर पी की वैल्यू है, तो पी की जो वैल्यू है वो 100 रुपये है। मासिक किस्त 100 रुपये है और पी की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर एन की हम लोग के पास आर की वैल्यू तो नहीं है, तो आर इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आर इक्वल हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू। और एन की वैल्यू हम लोग को पता है 10 वर्ष तक जमा की है, वो 10 वर्ष तक जमा की है और एक वर्ष में 12 माह होता है। तो 10 गुणा हम 12 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120 मिलेगा हम लोग को, 120। ठीक, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, ये 120 माह होगा 10 वर्ष में। तो अब ये तो हो गई। अब यहाँ पर ब्याज की जो राशि मिली है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ब्याज की जो राशि है उसको लिख लेते हैं ब्याज करके। यहाँ पर ब्याज इक्वल 3025 रुपये है। ये ब्याज, इतना ब्याज उनको बैंक से मिला है 3025 रुपये। अब हम लोग फार्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं ब्याज इक्वल करके डायरेक्ट। तो ब्याज की जो फार्मूला है वो है P इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12 और यहाँ पर इंटू में है n, ब्रैकेट में n+1 एंड अपान 2 है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो 3025 रुपये प्राप्त हुआ है और पी की जो वैल्यू है वो 100 है ना, और आर की जो वैल्यू ये तो हम लोग को पता नहीं है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। अपान में 100 इंटू 1/12 है, तो ये लिख लेते हैं। इंटू इसके बाद एन की वैल्यू 120 है, तो n+1 की वैल्यू 121 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 120 इंटू में 121 लिख सकते हैं, अपान में 2 होगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू को देख लेते हैं कौन कौन सा किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ से ये 100 और ये 100 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इससे 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 बचेगा फिर। अब यहाँ से 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में चली जाएगी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग के पास जो वैल्यू बची है उसको लिख लेते हैं। हम लोग के पास ये 5 इंटू ये वैल्यू बच गई है, तो इसको लिख सकते हैं 121 करके, इंटू में लिख सकते हैं ये 5 और इंटू में आर लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू आर हो गई और इस साइड की वैल्यू है 3025 रुपये है। अब यहाँ पर हम लोग को आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर इंटू करके इसको डिवाइड करें, या तो इसको इसके अपान में ला सकते हैं। पहले इसके अपान में ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा 5% आएगा आर की वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे में आएगी देख लेते हैं यहाँ पर। और हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, और ये जो वैल्यू है 5 से अगर इसको डिवाइड करें तो 5 छक्के 30 होगा, इसके लिए फिर 0 होगा, फिर इसके बाद फिर 5 आएगा, 605 हो जाएगा। फिर हम लोग 121 का पहाड़ा 5 बार जब पढ़ेंगे तो 605 होता है, तो 5 आ जाएगा ये। तो इस टाइप से आर की वैल्यू 5 मिल गया। मतलब अगर पद्मिनी जो है 100 रुपये प्रति माह जमा कर रही है और 10 वर्ष तक जब जमा करेगी तो उसको जो प्राप्त राशि होगी बैंक से, ब्याज की जो राशि प्राप्त हुई है वो 3025 रुपये है। तो वहाँ पर ब्याज की दर जो है वो 5% होगा, मतलब 5% होगा ब्याज की दर।